हेलो दोस्तों, वेलकम टू फॉरेक्स राजा। आपका चैनल यूएसडी आईएनआर एनालिसिस के लिए हिंदी वाले एक सेकंड रुक जाए। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस और इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस वीडियो, जस्ट फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज़ द इंग्लिश एनालिसिस। दोस्तों, मैं जानता हूँ कल मैंने एनालिसिस नहीं डाला, बट जिस दिन मैं एनालिसिस नहीं डालता हूँ ना, मेरा प्रीवियस डे का एनालिसिस ही आप रेफरेंस पे रखिए, क्योंकि रेंज उसी में रहेगा। ठीक है, तो मेरा 13th का जो मैं एनालिसिस डाला था, 13th मार्च का जो एनालिसिस डाला था, उसी के मुताबिक मैं आपको अभी भी एक्सप्लेन करता हूँ। 13th मार्च को दोस्तों मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट लेवल बताया था, वो था 82.85। अगर स्पॉट 82.85 के ऊपर रहता है तो वापस आएगा 82.90 को, और अगर 82.90 के ऊपर जाता है दोस्तों, तो मैंने आपको बोला था कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा। ठीक है, ये मैंने 13th के वीडियो पे बताया था, एक दिन पहले का, तो आप उसे चेक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए आज सुबह 9 बजे क्या हुआ। ऑलमोस्ट ओपनिंग 82.85 के ऊपर है, मतलब बाई सिनारियो बनती है, तो ऊपर गया, ऑलमोस्ट 90 को टच करने की कोशिश की, नहीं हुआ, फिर ब्रेकडाउन आया। डाउन साइड पे भी मैंने आपको एक लेवल दिया था दोस्तों। डाउन साइड पे हमने जो लेवल दिया था वो था 82.80, और इस लेवल को हम वॉच करेंगे। ये सेलिंग लेवल नहीं है, ये मैंने आपको क्लियरली बोला था 13th के वीडियो में, आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर डाउन हुआ, 82.85 ब्रेक हुआ, 82.81 82 तक टच हुआ, फिर वापस रिट्रेसमेंट। ये लेवल पे अराउंड 3:30 बजे मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे आप सब लोगों को बोला था, यहाँ से एक सडन यू टर्न या ट्रेंड रिवर्सल आ सकती है। ये मैंने अपने फ्री ग्रुप में भी बोला था और अपने पेड चैनल्स में भी बोला था क्लियरली कि रिवर्सल हो सकती है यहाँ पे, तो वेट कर लीजिए। वही एक इंडिकेशन था सेल नहीं करने का। करीबन 440 के पास या 430 के पास मैंने क्लियरली अपने पेड ग्रुप में बोला था कि मैं 82.875 सीई होल्ड कर रहा हूँ। ये मैसेज भी मैंने क्लियरली अपने पेड ग्रुप में बताया था। तो दोस्तों आज क्या हुआ, 6 बजे के बाद आया टर्निंग पॉइंट। आज 6 बजे को 3 इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स थे। एक है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, पीपीआई, परचेजिंग प्राइस इंडेक्स, सॉरी दोस्तों, यूएस का परचेजिंग प्राइस इंडेक्स का डेटा बहुत तगड़ा आया। दूसरी बात दोस्तों, अगर आप जॉब्स का डेटा देखें, वो भी बहुत तगड़ा डेटा आया। और अगर इन्वेंट्रीज का डेटा देखें तो उस हिसाब से इन्वेंट्रीज का डेटा भी पॉजिटिव आ गया। ये तीनों तगड़ा डेटा आने के बाद दोस्तों 6 बजे से आप देख सकते हैं 82.90 को ब्रेक हुआ, और उसके बाद अभी 82.94 को ब्रेक करके वहीं पे ट्रेड कर रहा है। मैं मानता हूं कि ये ऑफ आवर्स ट्रेडिंग है या शाम की ट्रेडिंग है, और असली ट्रेड सुबह 9 बजे जब होती है तभी देखना पड़ता है, और आपका जो सोच रहे हो वो करेक्ट सोच रहे हो। तो इसीलिए ये मूव हालांकि डेटा के हिसाब से अच्छी है, सुबह देखना चाहिए कि आरबीआई क्या करती है, क्या आरबीआई कंट्रोल करती है, या यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग आके 83 ब्रेक होने की चांसेस है कि नहीं, कल वही देखना पड़ेगा दोस्तों हमें। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं कल के लिए एक इम्पॉर्टेंट एनालिसिस। उससे पहले मैं अपना ये पेन को चेंज कर देता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये बहुत मोटा पेन है। राइट, इस लाइन को थोड़ा छोटा कर देते हैं, और उप्स, हम वापस आते हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो कल के लिए एक इम्पॉर्टेंट एनालिसिस हम देख लेते हैं। उसके लिए मैं जाऊँगा वापस अपने 1 आवर के चार्ट में। 1 आवर से पहले 1 डे के चार्ट पे एक बार देख ले दोस्तों। ये 1 डे का चार्ट है जो मैं हमेशा रेफ़र करता हूँ दोस्तों, और आपको यहाँ पे बॉटम पे एक लेवल दिया था हमने, एक लेवल जो हम ट्रैक कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे है लाइन, हमारा इम्पॉर्टेंट लेवल आता था दोस्तों 82.80। जब तक स्पॉट इसके ऊपर है तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी, और लास्ट 2 दिन से हम देख रहे हैं कि स्पॉट 82.80 के ऊपर है। तो यहाँ से एक रिवर्सल अभी दिया है, कल सुबह कंफर्म होगा कि क्या ये ट्रू रिवर्सल है, उसके ऊपर हम देख सकते हैं दोस्तों। बट ये एक ऐसा जोन है दोस्तों, बहुत बार कुछ लोग आपको ये बोल देते हैं कि यार 82.50 ब्रेक हो जाएगा, 82 ब्रेक हो जाएगा, 81 आ जाएगा, ऐसे लोग बोलते हैं। बट बोलने से पहले आपको लॉजिक या तर्क समझना चाहिए कि क्यों होगा।
अगर आपको पता नहीं है, 3 दिन पहले एक न्यूज़ आया था रशिया और यूक्रेन के बारे में। यूक्रेन ने रशिया के ऑयल रिग्स, रशिया के अंदर जो ऑयल रिग्स है और गैस यूनिट्स है, उसको टारगेट कर रहे हैं, जिसके वजह से रशिया ने अपनी गैस और ऑयल की जो एक्सपोर्ट है उसे बहुत ही बड़ा मात्रा में कम कर दिया है। इसका इम्पैक्ट ऑयल पे भी होता है दोस्तों, इसका इम्पैक्ट गैस पे भी होता है दोस्तों, और डॉलर पे भी होता है। तो ये सारे न्यूज़ आपको याद रखने हैं, जिसको बोलते हैं हम जियोपॉलिटिकल सिनारियो। अगर ये पॉलिटिकल सिनारियोस आपको याद रहते हैं, तभी आप करेक्ट एक अंदेशा लगा सकते हो कि प्राइस कहाँ जा सकती है। और दूसरी बात यह है दोस्तों कि अगर आपको लेवल्स पता है, मेन थिंग टेक्निकल्स में आपको सपोर्ट्स रेसिस्टेंसेस को जानना चाहिए, क्योंकि हर एक सपोर्ट और रेसिस्टेंसेस पे रिवर्सल्स आने की चांसेस भी होती है, वो नहीं भूलना चाहिए हमें। तो चलिए, ज्ञान बहुत हो गया, हम करते हैं कल के लिए एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड प्लान। ठीक है, थोड़ा तो रेंज बनने की चांसेस है, देखते हैं। तो दोस्तों, कल के लिए आप सबको एक इम्पॉर्टेंट लेवल जो वॉच करना पड़ेगा वो है 82.90। अगर स्पॉट इस लेवल के ऊपर रहता है दोस्तों, सॉरी 82.90 तो यहाँ पर है, चलिए मैं फिर से लगाता हूँ दोस्तों। तो कल के लिए आपको सबसे इम्पॉर्टेंट डेटा जो देखना पड़ेगा ये 1 आवर के चार्ट पे, वो है यहाँ पे 82.90। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि कल और आज दोनों टाइम 82.90 के पास आके रिट्रेसमेंट आया दोस्तों, डबल रिट्रेसमेंट और एक बॉटम क्लोज टू 82.80। तो इसीलिए 82.90 सबसे इंपॉर्टेंट डेटा बनती है हमारे लिए। अगर स्पॉट 82.90 के नीचे है तो एक्सपायरी का कोई ट्रेड मत लीजिए, वेस्ट होगा, और आप इसी रेंज में आएंगे वापस नीचे की तरफ। आपका मैक्स डाउन साइड बन सकता है 82.80, ये रेंज में आ जाएगा, तो इस रेंज में ट्रेड करने की कोई यूज़ नहीं है। अगर स्पॉट 82.90 के ऊपर रहता है दोस्तों, तो फिर यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस है, वो है 82.94, जो फिलहाल अभी चल रहा है। अगर स्पॉट 82.94 के ऊपर ही रहता है कंसिस्टेंटली, चलिए एटलीस्ट 1 घंटा या 2 घंटे के ऊपर रहता है, तब हम देख सकते हैं एक इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस 82.98 का। अगर ये रेसिस्टेंस ब्रेक होता है दोस्तों, तो फिर हम देख सकते हैं 83.05। ठीक है, ये हर एक नंबर को याद रखिए दोस्तों, क्योंकि ये हर एक नंबर पे रिवर्सल आ सकती है या अप ट्रेंड आ सकती है। तो ये नंबर्स याद रखिएगा दोस्तों, ये अपसाइड पे है और डाउन साइड अभी भी हमारा 82.80 के नीचे ही बनेगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। जो भी वीडियो पहली बार देख रहा है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर भी कीजिए दोस्तों। और अगर आपको मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना है तो नीचे फ्री टेलीग्राम का लिंक दिया है, उस पे जुड़िए, और वहाँ पे मैं बहुत सारे अपडेट्स देता हूँ, और कभी कभी कुछ फ्री ट्रेड्स भी दे देता हूँ दोस्तों, जो आपके काम आ सकती है। नाउ let's do the analysis in English. So hi friends, welcome to Forex Raja, your channel for USD INR analysis. Friends, yesterday I did not put a video, but it does not mean that there is no reference point. The reason why I don't put a video once in a while is because the range is not broken, so you can always reference my previous day video when you are trading. So don't forget this, always reference my previous day video if I missed putting a video. So if I compare this with what I had updated on 13th March, let's look at it. On 13th March, I had told you a very important level is 82.85, and if spot goes above 82.85, it can go back to 82.90. And above 82.90 if it goes, I will update you. On the downside friends, I had told you the downside spot can go to 82.80, but when it goes down or breaks 82.85, don't assume that it is a selling level. I have told this exact words in my 13th analysis, check it please. So today what happened? At 9 o'clock, you can see spot is almost at 82.85. It's above that, so you can buy.
it went, touched 82.90, and from there slowly it started coming down. At around 2:33 o'clock, spot broke 82.85 but did not break 82.80. Exactly at this time, I had sent a message in my free group as well as in my paid groups very clearly telling there is a big reversal that can come, so be careful. I had clearly said that there is a reversal that can suddenly happen, so please watch out for it. All right. And at around 5 o'clock or before closing at 5 o'clock, I had clearly told in my paid groups that I am holding 83.875 CE is what I am holding, and I had given my disclaimer over there. Now, at 6 o'clock, what happened today, friends? At 6 o'clock, US came up with its jobs data, it came up with its PPI, that is purchasing price index data, as well as its, there was another data relating to the inventories. So all these data has been very favorable for the dollar, and hence you are seeing that from 6 o'clock spot first broke 82.90 and now it is trading close to 82.94 as of now. So but of our trading numbers cannot be assumed. The trend, whether it goes up or goes down, cannot be assumed, and you are all right in your thinking. And hence what happens at 9 o'clock in the morning is what we all need to consider, or we all need to know. So let's see what are those levels that we have to look at when it comes to 9 o'clock. And before going there, friends, let me just walk you through the 1-day chart over here, because this is one reference chart which I have always been telling you. Right now, one of the important things that I have always told you is until spot is above 82.80, if spot is above 82.80, for me it will always be buy on dips. This I have told you every time, and every time I have proved it correct also, that if you can see here, this line that I have put is 82.80, and from last August 2023, whenever spot has been above 82.80, you can see there has been very less selling, but there has been more uptrends that have happened. Similarly today, just because of the data, there is a trend that has reversed. Let's see if this can hold, break through and go on the upside. That's what we need to watch out for tomorrow, friends. That's the observation on the 1-day chart. Okay, now let's come back to our 1-hour chart and start preparing our trade plan for tomorrow, friends. I'll just pick up a little bit of range over here so that it's easy. All right. Okay, so friends, for tomorrow, a very important number on spot that we need to watch out for is 82.90. If spot is above 82.90, then opportunity to buy will open up. If spot is above 82.90, one of the most important level that we need to watch out is where spot is right now at 82.94. If spot can stay above 82.94 for at least 2 hours tonight, then there is a possibility spot can go and touch 82.98. And if spot stays above 82.98, then spot can touch 83.05. Okay, please remember, these are the resistance numbers, and these are the numbers you need to watch out for the uptrend tomorrow. In case spot opens below 82.90, then from an expiry perspective, there is no trade that you can take, because again spot will come back to the same range of 82.80. So between 82.80 and 82.90, you will have to wait for the right opportunities and the right news or the right levels to buy on dips, or below 82.80 you have to sell, friends. Right, let's watch out for these levels tonight and tomorrow morning and see if these levels come in the right way. I hope you're liking the video, friends. For those people watching my video for the first time, I request you to please subscribe to my channel, share my video to your friends and family. At the same time, friends, please do join me on Telegram. The link is given below in the description, and we can be connected, and you can also trade along with me. I keep giving a lot of updates in trading hours, so do join me on Telegram. Thank you so much, friends, for joining. We'll see you in the markets tomorrow. Bye bye.